सबकी आत्मा जब एक है तो कौन किसका विरोध किस लिए कैसे करेगा? जो करेगा वो अज्ञान के कारण ही कर सकता है। हमारे सिद्ध महात्मा आज ऐसे भी हैं जो आपको सुला देंगे और वे आपके स्वप्नों में प्रवेश करेंगे। एस्ट्रल ट्रेवल या वॉक इन का जो कॉन्सेप्ट है, परकाया प्रवेश है। इस माला को मैंने इस पात्र में रखा और उस पात्र से बाहर ऐसे जीवात्मा को बाहर निकाला जाता है और वह दूसरे के शरीर में स्थापित किया जा सकता है। शरीर को मैं बोलना है कि भीतर की चेतना को मैं बोलना है। ये मैं कौन है? ग्रीक फिलोसॉफी में हमने पढ़ा था, मैन नो थायसेल्फ, अपने को जानो। सारे उपनिषदकार एक बात बोलते हैं, स्वयं कौन हो इसको जान लो। हमारी सारी समस्याएं इस कारण है कि हमने अपने को नहीं जाना है और दुनिया भर की पंचायत कर रहे हैं। मैंने परसों इसको दूसरी भाषा में कहा था, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्वर आर वन। जो हम देख रहे हैं वह और देखने वाला एक। श्रीमद् भागवत में इस बात को कहा गया, आत्मा आवास से इदम विश्वम, द वर्ल्ड इज माय प्रोजेक्शन। ये सब मैं हूं। स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने हमें दिया। द्वैत को मानिए, अद्वैत को मानिए, जो मानना है मानिए, बाद में मानिए, पहले अपने को जानिए। आप सबने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुना होगा, ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनु। इसकी रचना किसने की है जानते हैं आप? अच्छा, एक क्लू देता हूँ। श्री राम भुजंग प्रयाग स्तोत्रम उन्होंने लिखा है, उन्होंने ही भज गोविंदम लिखा है, उन्होंने ही रचना की है लिंगाष्टकम की। अच्छा, एक लास्ट क्लू, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटकम या आत्म षटकम, इसकी रचना भी उन्हीं अद्भुत कवि ने की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान भाष्यकार आदिगुरु शंकराचार्य जी की। शंकर प्रकटोत्सव और आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती के इस विशेष उपलक्ष्य पे ये एपिसोड पीएमसी हिंदी की ओर से उन्हें एक ट्रिब्यूट है। अभी जब महाकुंभ हुआ तो पीएमसी हिंदी की टीम भी प्रयागराज गई। हमने वहाँ पर साधु संतों से, तपस्वियों से और सन्यासियों से बात की और इसी सिलसिले में हमसे बात की आचार्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने। वे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रेजरर हैं और कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही उन्होंने कई वैदिक संस्थानों की स्थापना की है और कई वर्षों से देश विदेश में धर्म और अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस एपिसोड में अपनी ओजस्वी वाणी से उन्होंने आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर प्रकाश डाला है। कुछ एपिसोड्स में हम दिल से बात करते हैं, कुछ में दिमाग से। ये एपिसोड सोल से निकला है। आई बेट आपकी सोल को टच करेगा। एपिसोड को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार स्वामी जी, आपकी अनुमति हो तो मैं मंगलाचरण से इस चर्चा को शुरू करना चाहूँगा। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। स्वामी जी, जैसे हम आज आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन और उनके जीवन की शिक्षाओं और दर्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में आज अगर लोग जानते हैं, उससे उनका जीवन कैसे सरल और सुगम होगा? विश्व को आज क्यों आदिगुरु शंकराचार्य चाहिए? विश्व कैसे बेहतर होगा? भगवान आदि शंकराचार्य महाराज हमें जिस प्रकार के विचार दे करके गए और जिस प्रकार का आचरण उन्होंने हमें सिखाया, आज के इस युग के लिए वह सर्वाधिक उपयोगी आचार और विचार है। सबसे मुख्य बात यह है कि उन्होंने एकात्मता का संदेश दिया। भगवान आचार्य
ऐसे आचार्य है जिन्होंने ये कहा कि संपूर्ण विश्व एक चैतन्य का विलास है, संपूर्ण विश्व ही एक है, वह आत्म तत्व, वह चैतन्य तत्व सबके भीतर विराजमान जो भी है वो एक है। और इसी को हम एकात्मता कहते हैं। जब आपके, मेरे, इनके, उनके, सबके भीतर विराजमान तत्व एक है, इसका बोध मुझे हो गया, तो मैं आपका विरोध नहीं कर सकता हूं। मैं आपके साथ द्वेष भावना, वैर भावना नहीं रख सकता हूं, क्योंकि अन्य किसी का भी वैर करना अथवा अन्य किसी का भी नुकसान करना, ये अप्रत्यक्ष दृष्टि से मेरा ही नुकसान करना है, ऐसा इसमें से ध्वनित होता है। जैसा कि मैं हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की बहन मुक्ताबाई की दी हुई उपमा का उपयोग करता हूं। एक बार संत ज्ञानेश्वर महाराज थोड़े से किसी से नाराज हो गए, तो मुक्ताबाई ने उनसे कहा कि भैया आप कैसे नाराज हो सकते हैं। उपमा उन्होंने क्या दी देखो, जीव दातांनी चाविली कोणे बत्तीसी पाड़ीली। हमारी जीभ कभी कभी दांतों के बीच में आ जाती है तो वो कष्ट पाती है, लेकिन कोई पत्थर उठा करके अपने दांतों को तोड़ता नहीं है। क्यों? आदमी यही बोलेगा, भाई जिह्वा अपनी है लेकिन दांत भी तो अपने ही है। सब कुछ अपना होने के कारण हम किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। यह भाव आज के संसार की शांति के लिए सर्वोपरि भाव है। यदि कभी संपूर्ण विश्व का समन्वय होना हो तो वो इसी धरातल पर हो सकता है कि हम अंतरंग में एक है। इसी को विचारकों ने एकात्म मानववाद ऐसा भी कहा है। सबकी आत्मा जब एक है तो कौन किसका विरोध किस लिए कैसे करेगा? जो करेगा वो अज्ञान के कारण ही कर सकता है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का यह विचार विश्व शांति, विश्व निर्वैरता की पृष्ठभूमि है, आधारशिला है। एक बात, आचार में उन्होंने क्या किया, संपूर्ण देश में घूमे और अलग अलग देवी देवताओं को देख करके उन्होंने कहा, भाई कोई शिव जी का उपासक है वो शिव जी को ही सबसे बड़ा मानता है, मानो। कोई गणपति का है वो गणपति को ही सबसे बड़ा मानता है, कोई विष्णु का है वो गुरु को सबसे बड़ा मानता है। आचार्य जी को इसमें आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा अपनी इष्ट देवता को मध्य में रखना और अन्य देवताओं को चार कोनों में रखना, तो अपने आप अन्य का स्वीकार भी हो गया और अपने इष्ट का महात्म्य भी बना रहा। इसको कहते हैं पंचायतन पूजा। ये पंचायतन पूजा, ये समन्वय का, उपासना में समन्वय का सबसे बड़ा उनके द्वारा दिया गया उपक्रम है। भगवान आचार्य ने काशी में एक चांडाल को देखा, उसके मुख से ब्रह्म ज्ञान सुना और तुरंत उनके मुख से स्तोत्र आया, चांडालो तु सवादियो तु गुरु तेषा मनीषा मम। ये ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया, वो चाहे चांडाल है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कोई भी, मेरे लिए वो आदरणीय है, पूज्य है, गुरु है। ये उनकी समता की दृष्टि है। और इसलिए यदि आज संपूर्ण विश्व में शांति का, कुटुंब भावना का और सामंजस्य का, समन्वय का प्रचार करना है, तो उसकी आधारशिला भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का वांग्मय और उनका जीवन है। स्वामी जी, आज अगर कोई माता पिता माँ आर्यांबा और जो आचार्य शंकर के पिता शिव गुरु थे उनके समान तपस्वी होंगे, तभी आह्वान कर सकते हैं किसी आध्यात्मिक रूप से उन्नत चेतना का। तो गर्भ संस्कार की दृष्टि से आप आदिगुरु शंकराचार्य के जो अवतरण की कथा है उसको किस प्रकार देखते हैं कि माता पिता का आध्यात्मिक होना कितना आवश्यक है? ये तो स्पष्ट बात है, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के माता पिता की बात नहीं। हमारी परंपरा में सर्वदा ही इस प्रकार से
माता पिता तपस्या करते हैं तब जाकर के उत्तम संतति का जन्म होता है। ये सावित्री के माता पिता की बात यही है। अरे भगवान के अवतार की बात क्या है? भगवान का भी जो मनु और शत्रुपा के रूप में जो उन्होंने तप किया, उसका परिणाम भगवान का अवतार है। इसलिए यह बात तो हमारी यहाँ परंपरा सिद्ध है। और आचार्य जी के जीवन में तो यह स्पष्ट है ही कि उनके पिता शिव गुरु ने और माता आर्यांबा जी ने दोनों ने तप किया था, भगवान शिव शंकर की उपासना आराधना की थी। और तो और हनुमान जी का भी जन्म जो हुआ है, तो यह साफ साफ वर्णन है हनुमान जी की कथा में कि उनके पिता केसरी और उनकी माता अंजना, इन दोनों ने जाकर के तिरुपति में तप किया था और वहां पर तपस्या करने के उपरांत हनुमान जी का जन्म होता है। तो हनुमान जी के भी जन्म की यही कथा है। हमारे यहाँ सब महापुरुषों के जन्म की यही कथा है। इसलिए गर्भ संस्कार अत्यंत आवश्यक है। आपने बहुत सुंदरता से बताया कि वर्तमान समय में क्यों आवश्यक हैं आदिगुरु शंकराचार्य, किंतु तब के समय की अगर बात करें तो तब कोई भी दिव्य आत्मा जब आती है तो किसी कारण से अवतरित होती है पृथ्वी पे, तब समाज में ऐसा क्या था कि उन्हें आना पड़ा? कहिए कि ऐसी क्या सफाई करनी थी आध्यात्मिक रूप से समाज की? भारत का मूल वैदिक वाङ्मय रहा है। वेदों में वर्णाश्रम की पद्धति है और वर्णाश्रम की पद्धति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे 4 वर्ण हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों का परिणाम यह हो गया कि लोगों का क्षात्र संस्कार समाप्त होने लग गया। समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता है। आप कल्पना करो, मैं आपको आज एक उदाहरण देता हूं। हमारी पुलिस या कुंभ में काम कर रही है। पुलिस कुंभ में काम कर रही है इसलिए कुंभ ठीक चल रहा है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को लगा कि अरे सारे पुलिस को भी साधु बना दिया जाए और वे भी बाबा जी बन गए, तो कुंभ को कौन संभालेगा? बोलो। व्यवस्था के लिए कुछ लोगों की अलग आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता भगवान बुद्ध के उपदेशों को अधिक सरलीकृत करने के कारण, ओवर सिंप्लीफिकेशन के कारण समाज में ऐसी निर्माण हो गई अवस्था कि क्षात्र तेज समाप्त होने लग गया। जहां जहां रक्षा करने वाले क्षत्रिय कम होंगे वहां पर अन्य समाज का आक्रमण होता ही होता है और इसलिए समाज शिथिल होने लग गया। इस व्यवस्था को फिर से खड़ी करने के लिए भगवान आचार्य का अवतार है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे देश के किसी महापुरुष ने ऐसा कहा था कि भारत स्वतंत्र हो गया, भारत अहिंसावादी देश है, अपने को मिलिट्री क्या करनी है, मिलिट्री को रजा करो। यदि भारत के पास सेना नहीं होती तो भारत के आज कितने टुकड़े मिलते आपको? सोचो, ऐसा है। इसलिए इस प्रकार के अतिरेकी उपदेशों का विचार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता ने और वेदों ने निरंतर संतुलन पर ध्यान दिया है और यह संतुलन निर्माण करना ही धर्म है। भगवान आचार्य इस संतुलन का निर्माण करने के लिए आए। स्वामी जी, आदिगुरु शंकराचार्य परम मातृ भक्त थे, तो जो उनके जीवन की बचपन की घटना है, पूर्वा नदी का जो प्रवाह बदल दिया था, वो आप साझा करेंगे हमारे साथ? भगवान आचार्य का निवास अपने पितृगृह में कालडी ग्राम में रहा और कालडी ग्राम से कुछ अंतर पर पूर्णा नदी बहती है। आर्यांबा माता वैसे रोज पूर्णा का स्नान करती है और विशिष्ट मुहूर्तों पर तो करना ही चाहिए, ऐसे जाती है। अब पूर्णा नदी दूर होने के कारण और माँ का शरीर रुद्ध होने के कारण एक बार स्नान करके आते समय माँ रास्ते में गिर गई, कुछ बेहोश भी हो गई। आचार्य को दौड़ना पड़ा, उनको, माताजी को ठीक ठाक करके लाया गया। तो आचार्य जी को भी ऐसा लगा कि क्यों न भगवती पूर्णा नदी से मैं प्रार्थना करूं कि वो इतनी दूर से बहने के बजाय हमारी इधर से बह जाए। और उन्होंने पूर्णा की प्रार्थना की और अगले सीजन में
पूर्णा ने अपना पात्र बदल दिया। तो माँ के लिए बड़ी सुविधा हो गई, स्नान करने में उनको दूर नहीं जाना पड़ता था। अच्छा, ऐसा पात्र बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जमुना जी का पात्र देखिए वृंदावन में, वो हर वर्ष बदलता है, हर वर्ष। जमुना जी इधर से बह रही थी, अब इधर से बहने लग गई, अब बीच में से ही आ गई, ऐसा वृंदावन में चलता है। पूर्णा ने ये पात्र बदल दिया। लेकिन भगवान आचार्य अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। स्वामी जी, आज अगर कोई बालक अध्यात्म की राह में अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो माता पिता को भय जैसा हो जाता है कि अरे बच्चा तो सन्यासी बन जाएगा। और आदि गुरु शंकराचार्य के मन में तो बालपन से ही प्रबल इच्छा थी संन्यास ग्रहण करने की। तो वो जो उन्होंने अपनी माता जी से अनुमति मांगी, किस प्रकार उन्होंने अनुमति दी और बाद में कैसे वो उन्होंने अपने वचन को निभाया, उस प्रसंग को आप साझा करेंगे? वैदिक धर्म में एक नियम है, यदि विवाह नहीं हुआ है तो माँ की अनुमति के बिना संन्यास नहीं ले सकते, और विवाह हो गया है तो पत्नी की अनुमति के बिना संन्यास नहीं ले सकते। आखिर पुरुष को हमारी परंपरा ने स्त्री के हाथ में रखा है, ऐसा है। भगवान आचार्य को पता है कि मैं अल्पायु हूं, वे अत्यंत बड़े ज्ञानी हो गए, इसलिए माँ से कहते भी हैं कि मुझे संन्यास की अनुमति दे दो। एक दूसरी भी बात है, जो अत्यंत महान जीवात्मा होते हैं ना, उनको अपनी चेतना के अंतस्थल में अपने जीवन का लक्ष्य दिखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 14 वर्ष की अवस्था में प्रतिज्ञा की है हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। 10 वर्ष का शिवाजी बीजापुर में गाय काटने वाले कसाई के हाथ को ऊपर ही काट देता है एट द एज ऑफ 10। तो ये जो बातें हैं ना, ये उस जीवात्मा के विकास की बातें हैं। ये अनेक जन्मों से वो संचित लेकर के आए हैं। अब माता जी की इच्छा तो स्वाभाविक रूप से होने वाली है। हर माँ को लगता है कि अपना बेटा बड़ा हो, घर में अच्छी बहू आवे, वो मेरी सेवा करे, अपने नाती पोती हो। माताओं की ये एकदम नेचुरल इच्छा है। सभी लोग ऐसा करेंगे तो समाज की सेवा कौन करेगा, देश को कौन बचाएगा? सरदार भगत सिंह को करियर नहीं था क्या? मदन लाल धिंगरा को करियर नहीं था क्या? सावरकर जी को परिवार नहीं था क्या? लेकिन महान लोगों को ऐसा त्याग करना ही पड़ता है, इसलिए वे समाज के कल्याण के लिए संन्यास लेना चाहते हैं। माँ देना नहीं चाहती है, उनकी अनुमति के बिना ले नहीं सकते हैं। ऐसे में एक बार स्नान के समय एक मगर ने उनका पग पकड़ लिया और माँ किनारे पर है, आचार्य जी चीख रहे हैं, और उस समय आचार्य जी ने कहा, माँ 8 वर्ष की आयु मेरी रही है, अभी 8वां वर्ष है, मुझे आप संन्यास की अनुमति दे दो तो मेरा कल्याण तो भी हो जाए। इसको कहते हैं आतुर संन्यास। तो अब माँ ने विचार किया कि वैसे ही जा रहा है, तो माँ ने अनुमति दे दी। वो ठीक हो गया, लेकिन उसके पश्चात वो बच निकले। वहां के आसपास के लोग दौड़ते आए, जाल डाला, वो बच गए, आ गए। घाव वगैरह हुए थे उनको दांत के, उनका उपचार हुआ, लेकिन वो बच गए। लेकिन माँ से उन्होंने कहा, अब तो मैं सन्यासी हो गया हूं। तब माँ फिर रोने लगी, माँ तुमने मुझे अनुमति दी है। अब वो असहाय होकर के दे दी थी। रोते रोते माँ ने कहा, देखो शंकर, हर स्त्री की इच्छा, हर माँ की इच्छा होती है कि अपने प्राण बेटे की गोदी में जाने चाहिए। संन्यास के बाद तुम कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, क्या पता। हर माँ की इच्छा होती है कि अपने को अंतिम संस्कार बेटे के हाथ से हो। वो कैसे होगा? तब भगवान आचार्य ने कहा, माँ आप मुझे याद करना, मैं जहां भी रहूंगा मैं दौड़ करके आऊंगा, आपके प्राण मेरी गोदी में जाएंगे और आपका अग्नि संस्कार मैं करूंगा।
तो माँ ने कहा कि अरे कैसे कर सकते हो, सन्यासी नहीं कर सकता है। आचार्य जी ने कहा मैं पंडितों को समझाऊंगा कि मुझे मेरी माँ ने इसी शर्त पर सन्यास की अनुमति दी थी, इसलिए मैं यही करने वाला हूँ। माँ मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और आचार्य जी ने सबके आग्रह को टाल करके, अत्याग्रह को ठुकरा करके भी जो वचन माँ को दिया था वो पूर्ण किया। स्वामी जी, जैसे हमने कबीरदास को भी सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। किसके पैर पहले बढ़ो, गुरु या गोविंद के? तो गुरु के, क्योंकि उन्होंने तो गोविंद का मार्ग बताया। तो आद्य गुरु शंकराचार्य का उनके गुरु से किस प्रकार मिलना हुआ ओंकारेश्वर में, और उनके गुरु गोविंद भगवत पाद जी ने उनसे वो क्या, जैसे आजकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस तरह क्या प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में कुछ ऐसा उच्चारित किया आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कि उस महान रचना को निर्वाण षटक में जानते हैं? उस प्रसंग के बारे में कुछ बताइए। ओंकारेश्वर की गुफा में भगवान गोविंद पादाचार्य समाधिस्थ होकर के बैठे थे। गोविंद पादाचार्य ये पतंजलि के अवतार है, और पतंजलि 3 बातों के लिए प्रसिद्ध है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। उन्होंने चित्त की शुद्धि के लिए योगाभ्यास सिखाया, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण सिखाया, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद दिया। तो इतने बड़े हैं पतंजलि, वे स्वयं गौड़पाद के शिष्य है, और गोविंद पाद के रूप में वे इस समय ओंकारेश्वर में विराजमान है। भगवान आचार्य को पता है ऐसे महापुरुषों को उनकी अंत प्रेरणा बोलती रहती है, तो वे सीधे सीधे चले आए और लोगों से पूछा। गोविंद रीति की गुफा में गए, वहां पर थोड़ा स्तोत्र गान किया। गोविंद पादाचार्य नेत्रों को खोल करके, अब तक उन्होंने किसी के लिए नेत्रों को खोला नहीं था, नेत्रों को खोल करके पूछते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने वेदांत पर सुंदर उत्तर दिया, तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। मैं किसका बेटा हूं, किसका क्या हूं, ये नहीं दिया, मैं परमात्मा तत्व का अंश हूं, ये बताया। और उसके पश्चात क्रमशः उनकी शिक्षा आरंभ हुई। सबसे पहले हठयोग सिखाया, राजयोग सिखाया, फिर सारे दर्शन शास्त्र और वेदांत का पूर्ण ज्ञान दिया, और उसके पश्चात भाष्य लिखने के लिए आज्ञा देकर के काशी भेजा। ऐसे लगभग 3 वर्षों तक उनका निवास गोविंद पादाचार्य के पास ओंकारेश्वर धाम में हुआ है, जहां पर ये एकात्मपीठ बना है। स्वामी जी, कनकधारा स्तोत्र जो है उससे संबंधित भी कोई घटना है? एक बुढ़िया थी, उसके पास कुछ देने के लिए था नहीं, वो बताइए। ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। एक अब भिक्षा मांगते समय भी ये नियम होता है कि घर नहीं बांध लेना। मैंने देख लिया कि ये बड़े संपन्न घर के हैं और रोज में उन्हीं के पास भिक्षा मांगने के लिए जाऊँ, ये भिक्षा के नियम का अपलाप हो गया। उन्हीं घरों में नहीं जाना, घर बदलना। तो संयोग से एक बुढ़िया के घर के सामने वो खड़े हो गए। अब वो उसके घर में कुछ था नहीं, बड़ी गरीब है। लेकिन भारत की महिलाएं गरीब हो, अनपढ़ भी हो, उनके भीतर संस्कार भक्ति का बहुत पक्का है, बहुत पक्का। मैं तो रोज देख रहा। तो उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। एक आंवला मिला, वो ला करके दिया। उसने कह दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये एक आंवला है। आचार्य जी की कटोरी में उन्होंने एक आंवला डाल दिया। उसकी गरीबी देख करके वे प्रभावित हो गए और उन्हें स्तोत्र पाठ करना आरंभ किया, लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र। लक्ष्मी जी ने कहा अरे इसको मैं कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि उसको दिया जाता है जिसने दिया है। हमारे यहाँ एक नियम है, आप आज दीजिए
उसका अनेक गुना होकर के आपके पास वो आएगा। ये नियम पक्का है। दान न करने वाला कभी संपन्न नहीं होता है। जो संपन्न है उसने कभी न कभी दान दिया है, पक्का। अब इसकी बहुत सारी कहानियां छोड़ देता हूं, लेकिन मूल बात, लक्ष्मी जी ने कहा ये कभी किसी को कुछ दी नहीं, इसको मैं क्या दूं। आचार्य जी ने कहा आपकी आप जाने, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं कि इसने मुझे आंवला दिया है, इस आंवले का ही विचार कर लो। बात ठीक है। और कनकधारा स्तोत्र जैसे ही पूर्ण हुआ, उस बुढ़िया के घर में स्वर्ण के आमलकों की वृष्टि हुई, उसकी गरीबी समाप्त हुई। ये आचार्य जी की कृपा है। इसका अर्थ यह है कि वे खाली पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, उपासना करने वाले उत्तम साधक थे, सिद्ध थे। हमारे यहाँ केवल पढ़ने वाले का महत्व नहीं है। पढ़ो, उपासना करो, रोज पूजा करो, रोज जप करो, रोज स्तोत्र पाठ करो, रोज कुछ न कुछ साधन करो। स्वामी जी, जो जिसे हम आज शंकर की दिग्विजय यात्रा कहते हैं, उसमें उस दिग्विजय यात्रा के बारे में आप थोड़ा कुछ संक्षेप में बता पाएं, कुमारिल भट्ट के बारे में या मंडन मिश्र के साथ उनके शास्त्रार्थ के बारे में। अष्टमे चतुरो वेदा द्वादशे सर्वशास्त्रवी षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरत्नकात्। ये उनके चरित्र का थोड़े में वर्णन करने वाला श्लोक है। 8वें वर्ष में उन्होंने चारों वेद कंठस्थ कर लिए हैं। 12वें वर्ष तक सारे शास्त्र उनके अधीत हो गए हैं। 16वें वर्ष तक उनके सारे भाष्य लिख करके हो गए हैं। और इसके पश्चात के 16 वर्ष सारे के सारे उनके प्रचार में गए। यह प्रचार, यह प्रवास के बिना नहीं हो सकता था। इस प्रचार का मुख्य आरंभ जो उन्होंने किया है वह बद्रिकाश्रम में भाष्य लिखा। उत्तर काशी में वेदव्यास जी ने उसको जांचा, देखा। उनकी आज्ञा से कुमारिल के पास गए। कुमारिल तुषार भक्षण कर रहे थे प्रयाग क्षेत्र में। कुमारिल उस समय के सबसे महान विद्वान कुमारिल भट्ट ने कहा कि अरे सुंदर लिखा है, लेकिन मेरे जीवन का अब अंत समय समीप आया है। मेरा सबसे बुद्धिमान शिष्य है मंडन मिश्र, उसके पास जाओ, उसको समझा दो, वो मान लेगा तो सब अपने आप मान लेंगे। प्रयाग से नर्मदा के तट पर महेश्वर में गए। मंडन मिश्र के साथ 18 दिन का शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र सबसे बड़े मीमांसक थे। उन्होंने वेदांत को मान लिया, ग्रहण किया, स्वयं संन्यास ले लिया। आगे चल करके वे स्वयं मंडन मिश्र सुरेश्वर हुए। और उसके पश्चात जो आचार्य जी का प्रचार आरंभ हुआ है, वो चतुर्दिक सर्वत्र वे घूमते रहे। भारत के लगभग सभी तीर्थों में गए। सभी नदियों के स्तोत्र जो आचार्य जी के प्रसिद्ध है वो अन्य किसी के नहीं है। सभी देवताओं के स्तोत्र लिखने वाले एकमात्र आचार्य भगवान आदि शंकराचार्य है। और यह सारा प्रवास करते समय उन्होंने पुनः वेदाध्ययन की स्थापना की, वैदिक पंचायतन पूजा की स्थापना की, पंच महायज्ञ हर गृहस्थ के घर में होने चाहिए, इसकी स्थापना की। स्थान स्थान पर पाठशालाओं का निर्माण किया, मठों का निर्माण किया, 4 पीठों का निर्माण किया। श्रृंगेरी का पीठ, द्वारका पीठ, ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम का और जगन्नाथपुरी का पीठ। ये 4 पीठ 4 महावाक्यों के साथ मंडित कर दिए। ये हेडक्वार्टर्स बनाए। वहां पर कौन बैठने वाले आचार्य होंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके नियम बनाए। उन आचार्यों को कैसे बदला जा सकता है, इसके नियम बनाए। इसको पीठामनाय कहते हैं, मठामनाय कहते हैं। इट्स मैनेजमेंट ऑफ द पीठ एंड मैनेजमेंट ऑफ द मठ, ऐसा उसका अर्थ है। तो उन्होंने भाष्य लिखे,
प्रचारक को किसी भी समय लिटरेचर की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा, 12 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखे, फिर सरस्वजातीय भाष्य लिखा, फिर उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य लिखा, ललिता तिसरी का भाष्य लिखा। ऐसे अलग अलग ग्रंथ लिखते गए, स्तोत्र लिखते गए। स्तोत्रों में गेयता है, ग्रंथों में गहनता है, और लोगों को वैदिक धर्म में, वैदिक पूजा पाठ में, वैदिक जीवन शैली में पुनः स्थापित करते गए। इसी प्रकार लोगों को वैदिक जीवन शैली में स्थापित करने के लिए 4 मठ हैं। इन चारों मठों के आचार्यों को कहां कहां संचार करना चाहिए, इसकी एक सीमा है। एक को अपने अपने प्रदेश में करना चाहिए, दूसरे के प्रदेश में दूसरे की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करना है। ऐसा सब है। अब कौन क्या करता है ये उसकी बात हो जाने, लेकिन आचार्य ने ये सब नियम लगाए हैं। और ये भी कहा है कि आचार्य को जो पीठ पर बैठता है, खाली पीठ पर बैठे नहीं रहना चाहिए, उसको सतत संचार करना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। घूमेगा नहीं तो समाज बिखर जाएगा। ऐसे उन्होंने स्वयं के जीवन को कर्ममय बनाया और कर्मयोग का आदर्श सबके सामने खड़ा कर दिया और धर्म की स्थापना कर। स्वामी जी, जो परकाया प्रवेश वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मंडन मिश्र जी के साथ शास्त्रार्थ के बाद जब उभया भारती जी ने गृहस्थाश्रम से संबंधित प्रश्न पूछे, तो उसके बाद जब कह सकते हैं आज की मैं कोलोकियल लैंग्वेज में बोलूँ तो काइंड ऑफ एक ब्रेक लेके जब वो पुनः वापस लौटे थे शास्त्रार्थ में, तो वो आजकल अंग्रेजी में शायद एस्ट्रल ट्रेवल या वॉक इन का जो कॉन्सेप्ट है, परकाया प्रवेश जो किया था आदिगुरु शंकराचार्य ने, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं क्या, कैसे ये साधकों में ये जो सिद्धि होती है? ये परकाया प्रवेश की कंसेप्ट आजकल आप किसी भी प्रकार ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। परकाया प्रवेश है। हमारा शरीर, इस शरीर में एक चेतना है। जीवात्मा की वह चेतना इस शरीर से बाहर निकलना, जैसे किसी बोतल में से आपने एकाध वस्तु बाहर निकाली, इस माला को मैंने इस पात्र में रखा और उस पात्र से बाहर, ऐसे जीवात्मा को बाहर निकाला जाता है। और ये जीवात्मा 17 तत्वों का बना हुआ होता है। पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये उसके इंग्रेडिएंट्स है। और वह दूसरे के शरीर में स्थापित किया जा सकता है। और यदि वहां का जीवात्मा निकल गया है तो वो घर खाली हो गया, सीधे उसी में प्रवेश कर लिया। ये प्रवेश किया जाता है अपने तालु के मार्ग से, बाहर निकला जाता है उसी मार्ग से, दैट इज द गेट। तो ये सब क्रियाएं हैं, ये सब योग की पद्धतियां हैं, और यह हमारे योगियों में अभी भी प्रचलित है। व्यक्ति के देह के भीतर प्रवेश की बात है। लेकिन हमारे सिद्ध महात्मा आज ऐसे भी हैं जो आपको सुला देंगे और वे आपके स्वप्नों में प्रवेश करेंगे। ये सब कुछ हमारे संत गुलाबराव महाराज ने करके दिखाया है। इसलिए भारत की जो गुण विद्याएं हैं वे अभी तक विश्व के लिए, विज्ञान के लिए भी अगम्य है, और इन विद्याओं का संरक्षण होना चाहिए, ये आवश्यक है। स्वामी जी, एक बार जाते जाते अंतिम प्रश्न में मुझे कुछ इस प्रकार की टर्म्स जो हैं उनके थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए यूथ के लिए। जैसे द्वैत और अद्वैत का अंतर क्या होता है, या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो इस प्रकार से कुछ 3-4 टर्म्स के आप अगर सिंप्लीफाइड मीनिंग बता पाएँ। एक ध्वनिवर्धक हम सामने लेते हैं, उसमें 2 बातें होती हैं। एक तो लोहे का उपकरण है जो दिखता है, लेकिन उसे अकेले के कारण काम नहीं होता है। उसके भीतर से बहने वाली एक विद्युत है। वो विद्युत दिखती नहीं है, लेकिन उसके बिना इसका काम चलता नहीं है। जैसे ये 2 तत्व है, उसी प्रकार जड़ शरीर और चैतन्य में जीवात्मा, ऐसे 2 प्रकार है। अब
ये जो भीतर की चेतना है, उन बात यह है, आपने कहा कि आजकल के पढ़े लिखे लोगों के लिए बात करनी है, युवकों के लिए करनी है। मेरा एक सिंपल प्रश्न होता है, हम मैं शब्द का उपयोग करते हैं रोज, ये मैं हम किसको लेकर के बोलते हैं? शरीर को मैं बोलना है कि भीतर की चेतना को मैं बोलना है? ये मैं कौन है? बस यहां से विचार आरंभ होना चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने हमें वैकुंठ विद्या नहीं सिखाई, गोलोक में कैसे जाना ये नहीं बताया, ये सब बातें छोटी है। उन्होंने अपने भाष्य का नाम शारीरक भाष्य ऐसा रखा। शरीर के भीतर की वह चेतना क्या है उसका विचार करो पहले। ग्रीक फिलोसॉफी में हमने पढ़ा था, मैन नो थायसेल्फ, अपने को जानो। सारे उपनिषदकार एक बात बोलते हैं, फालतू की बात मत करो। उपनिषदकार कहते हैं तमे वैकम विजान था आत्मानम अन्यावाचो विमुंचत, स्वयं कौन हो इसको जान लो। हमारी सारी समस्याएं इस कारण है कि हमने अपने को नहीं जाना है और दुनिया भर की पंचायत कर रहे हैं और दुनिया भर के सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने को जानते ही ये सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं और अपने को जानते ही एक भी विकार शेष नहीं रहता है। किसी का मैं द्वेष नहीं कर सकता, किसी के साथ मैं वैर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक बात को जान लिया कि जो मैं हूं वही सब में विराजमान। मैंने परसों इसको दूसरी भाषा में कहा था, द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्वर आर वन। जो हम देख रहे हैं वह और देखने वाला एक है। श्रीमद् भागवत में इस बात को कहा गया, आत्मावास से इदम विश्वम। ये उपनिषद से भी ऊंचा वाक्य है, उपनिषद में ऐसा वाक्य नहीं है। द वर्ल्ड इज माय प्रोजेक्शन, ये सब मैं हूं। ये पता चल जाएगा तो अब कौन सा झगड़ा बाकी रहेगा, सोचो। तो स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने हमें दिया। आप द्वैत को मानिए, अद्वैत को मानिए, जो मानना है मानिए, बाद में मानिए, पहले अपने को जानिए। ये उनका कहना है। चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिव, ये मैंने अपने को जाना, उसके पश्चात में जो आनंद का उद्गार है वो ये है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इस कथन को हम कैसे समझ सकते हैं? मिथ्यात्व का अर्थ क्या करते हैं? लोगों ने इस एक बात में बहुत मगजपच्ची की है, उसका अनर्थ भी कर दिया है। मिथ्या शब्द का सही अर्थ जो भगवान शंकराचार्य महाराज को विपरीत है, द वर्ल्ड इज इनएक्सप्लिकेबल। आप इसको सत्य नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। असच्चेत न प्रतीयेत। ये सारा दृश्य कंटिन्यूसली बदल रहा है कि नहीं, बोलो? यदि वो बदल रहा है तो सत्य नहीं है, टिकता नहीं है। कंटिन्यूसली हमारी बॉडी बदल रही, एवरीथिंग इज चेंजिंग। उसके बदलने का हम लोगों को वेग अधिक होने के कारण आकलन नहीं होता है। इसी को मांडुक्य कारिका में अलातवाद कहा है। अलात चक्र। एक अगरबत्ती होती है, उस अगरबत्ती को हमने जलाया तो अंधेरे में क्या दिखता है? अगरबत्ती का पॉइंट दिखता है। उसी को वेग से घुमाया तो क्या दिखता है? गोलाकार दिखता है। वो गोल सत्य है क्या? वो क्या है? वो मिथ्या है। दिखता है कि नहीं? लेकिन है क्या? नहीं है। दिखने पर भी जिसका अस्तित्व नहीं है वो मिथ्या है। असच्चेत न प्रतीयेत, सच्चेत न नश्येत। वो नष्ट होता है इसलिए सत्य नहीं है, और अनुभव होता है इसलिए वो असत भी नहीं है। सदसद विलक्षण, इस प्रकार की जो अनिर्वचनीय ख्याति है उसको मिथ्या कहते हैं। तो अभी हमारे दर्शकों के लिए ऐसा कोई आपका संदेश जो आप कुछ उन्हें सलाह सुझाव परामर्श देना चाहेंगे कि जिससे वो अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में
आदि गुरु शंकराचार्य की शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट कर सके। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य पूर्ण गुरु है। उनका वेदांत शीर्ष स्थलीय है। वेदांत को ठीक ढंग से समझना यह हमारा चरम कर्तव्य है, लेकिन समझने का अर्थ उसकी अनुभूति में प्रवेश करना ऐसा होता है। इसलिए यदि वेदांत को सही अर्थ में समझना है तो हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने हम लोगों को कर्म करने के लिए कहा है। पहले कर्म करो। कर्म करने से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्म किए बिना तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वेदों नित्यमधीयताम, वेदों का अध्ययन करना और उन वेदों में चित्त की शुद्धि के लिए जो कर्म करने के लिए कहा है वो कर्म करना, उससे चित्त शुद्ध होते जाता है। फिर तेन यशस्य विधीयताम अपचिति, थोड़ा थोड़ा उपासना का आश्रय लेना। कर्म से चित्त शुद्ध होता है, उपासना से वह एकाग्र होता है। शुद्ध चित्त एकाग्र हो गया, वह ज्ञान के लिए योग्य होता है। फिर सद्गुरु की कृपा से वास्तव में उपदेश होकर के ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आचार्य जी ने जो मार्ग बताया है उसका पहले थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, उनके स्तोत्रों का गान करते रहना, वो अत्यंत श्रेष्ठ उपासना है। और उनके भाष्य ग्रंथों को पढ़ने का, प्रकरण ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करते रहना, उससे अपने आप सारी हमारी दृष्टि स्वच्छ होती जाएगी और वह परतत्व क्या है उसका आकलन बुद्धि में हो सकेगा। जिस समय ये आकलन होगा, आप किसी के शत्रु नहीं हो सकते, आप कहीं पर भी गलत काम नहीं कर सकते। अपने आप चेतना इतनी ऊंचे धरातल पर पहुंच जाती है और ऐसे लोगों की संख्या जितनी अधिक मात्रा में बढ़ेगी, उतना उतना संसार में आनंद निर्माण होता जाता है, निर्वैरता आती है, जगत का कल्याण होता है। इसलिए यही सत्य मार्ग है, इस मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान आचार्य ने इसी के लिए कहा, भगवद गीता किंचित अधीता, और कुछ नहीं कर सको, रोज गीता पढ़ने का प्रयास करो। गीता को समझने वाला अपने आप वैदिक साहित्य में प्रवेश कर लेता है। इसलिए वेद बहुत बड़ी गूढ़ गंभीर राशि लगती होगी तो गीता से आरंभ करना, गीता के द्वार में से प्रवेश करना, फिर सब कुछ खुल जाता है। और गीता सबसे छोटा ग्रंथ है, सबसे सरल ग्रंथ है, युद्ध के क्षेत्र में कहा हुआ ग्रंथ है। इट्स मोस्ट प्रैक्टिकल, इट्स हैंडबुक ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। इसलिए युवकों से तो हम यही कहेंगे, गीता पढ़े, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। यही हमारा गीता परिवार का नित्य चलने वाला कार्य है। ज्वाइन इट। धन्यवाद स्वामी जी। हर हर शंकर, जय जय शंकर।